सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है टोपोलॉजी की, ठीक है। हमें पता है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एक्स, आपके पास एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, और टाउ कलेक्शन होगी, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, ठीक है। टा आपके पास, टा इज said to be topology if it satisfies following axioms, ठीक है। और आपको पता है कि 3 एक्सियम्स होते हैं। नंबर 1 ये होता है कि फाइव और एक्स ये दोनों कलेक्शन टा में जाने चाहिए, ठीक है। सेकंड ये होता है कि आपके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टा बिलोंग करे टा में, यानी आप कोई से दो एलिमेंट्स या किसी भी फाइनाइट एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो जो आपके पास आंसर हो वो भी आपका टा का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। टा इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन, ठीक है। दूसरी सी कंडीशन ये है, और इसकी हमारे पास थर्ड कंडीशन होती है टा इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन, ठीक है। हमारे पास 3 कंडीशंस हैं कि जो भी सेट, कलेक्शन ऑफ सेट्स इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, हम कहते हैं कि ये जो कलेक्शन है हमारे पास ये टोपोलॉजी बनाती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कोई एक्स नॉन एम्प्टी सेट हो, उसके सबसेट्स की हम कलेक्शन लेते हैं, फिर वो जो कलेक्शन है वो टोपोलॉजी होगी। पहली कंडीशन ये है कि आपके पास फाई जो है वो बिलोंग करे उस सेट के अंदर, ठीक है। फाइव सेट के अंदर बिलोंग करे। सेकंड, फाइव एंड एक्स बोथ बिलोंग्स टू टा। Second condition is that TA is closed under finite intersection, then TA is closed under arbitrary union. Okay. This is the definition of topology, and now we see some of its examples. सबसे नंबर 1 हमारे पास एग्जांपल हो सकती है, आप कोई भी डिस्क्रीट सेट लेते हैं, लेट्स से आपने 1 2 3 या आपने एक सेट क्रिएट किया, ठीक है। इसके आप सबसेट्स की कलेक्शन लेते हैं, ठीक है, टा1। आपको पता है कि ये अगर 3 एलिमेंट्स का सेट है तो इसके जो पॉसिबल सबसेट्स की तादाद हो सकती है वो आपके पास होती है 2 पावर 3 मींस 8। मैक्सिमम जो सबसेट्स की तादाद होगी वो 8 होगी, ठीक है। और इसका जो पावर सेट होगा उसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स होंगे। तो फिर इसका जो पावर सेट होगा उसमें से हम जो जो सबसेट्स ले लेंगे जो हमारी ऊपर दी गई 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे वो हमारी टोपोलॉजी कहलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहली कलेक्शन लेते हैं 5x, ओके। सेकंड हम कलेक्शन ले लेते हैं 5 1 1 2 एंड 1 2 3। हम एक और थर्ड कलेक्शन लेते हैं 5 1 2 एंड x। हम एक और कलेक्शन लेते हैं टा 4, दिस इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ x, ओके। अब अगर आप इन चारों को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि ये जो है इट सेटिस्फाइज फर्स्ट कंडीशन because phi and x both belongs to tar, okay. It also satisfies second condition because it is tar is closed under finite intersection. So if you take intersection of any two elements, phi intersection phi phi, x intersection x x, phi intersection x phi, so it means it is closed under finite intersection. So second condition also hold, okay. And if we see the third condition, ties, we have to check that ties closed under arbitrary union or not.
you have to take, you can see if you take any two elements and take its union, then answer also belongs to the top. Since this collection is finite, so arbitrary makes sense only for finite. For this case, the collection is the number of elements are finite, so the infinite case does not exist here. So the only, and also all possible unions are belongs to this topology. So it satisfies all these three conditions. So it means that top one is our topology. Okay, this is topology. And now if you move to second collection, TAR2, here we have four elements. You can see phi and x both belongs to TAR2. Okay. Second condition is, so first satisfied. Second condition is finite closed under finite intersection. So if we see phi intersection phi, 1 intersection 1, 1, 1, 2, 1, 3, all possible because everyone is subset of the next one. Phi is subset of 1, 1 is subset of 1, 2, 1, 2 is subset of 1, 2, 3. And so the intersection is hold for all possible finite intersections are hold here. So second condition is also fulfilled. Now about third condition, you can see also all possible unions are belongs to here. Phi union 1, 1 belongs to TAR2. Phi union 1, 2, 1, 2. Phi union 1, 2, 3, also 1, 2, 3 belongs to this collection. Similarly, 1 and 1, 2 union and 1, 2 union 1, 2, 3, all these possible unions are belongs to this collection TAR2. So our third collection is also a topology. And now we move to the second collection. Also move to the, it is also a topology. Now we move to the third collection. You can see also here phi 1, 2, and x. It contains four elements. So if we see for first condition, you can see phi and x both belongs to this collection. So first condition satisfies. Okay. Now then if we see the second condition about finite intersection, you can see phi intersection 1, answer is phi, belongs to this collection. 1 intersection 2, answer is phi, belongs to this collection. Phi 1 intersection x, answer is 1, belongs to this collection. 2 intersection x also belongs to this collection. And x intersection 2 also belongs to this collection. So it means that the second condition is also okay. Okay, now we move to third condition, phi 1, 2, and x. You can see when we take the union of 1 and 2, it is 1 union 2. But 1 union 2 is 1, 2, which does not belongs to TAR3. Okay, so it means that TAR3 is not a topology. This is topology. TAR2 is topology. Okay, and TAR3 is not topology. And also P of x, the power set, it's also satisfies all the given conditions. So it's also topology. Okay, this is the first example for finite number of elements. But if you want to see for real line, you can see the collection of all possible open intervals, pharma topology for real line, and this topology is called usual topology for real line. And after that, you can also see another example for finite topology. It is the collection